वेलकम बैक एमएस डेवलप सीरीज़ एपिसोड 8। तो आज मैंने पांडास को मोड एक्सप्लोर किया और देखा एआई में कैसे यूज़ होता है। एआई मॉडल जैसे न्यूरल नेटवर्क को जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हमें डाटा को फॉर्मेट करना पड़ता है ताकि डाटा के अंदर से जो से हमारे पास फालतू कॉलम्स हैं हम उनको निकाल सकें। टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए और डाटा को शफल करने के लिए हम पांडास को यूज़ करते हैं। अगर पांडा ना हो तो एआई मॉडल को सही डाटा नहीं मिलता। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। हमारे पास ये कोड है। सबसे पहले हमने पांडास को इंपोर्ट किया है क्योंकि हमें जो भी लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी होती है हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया पांडा को हैज़ पीडी। यहाँ पीडी का मतलब है इसकी शॉर्ट फॉर्म है पांडास की। हमने हैज़ पीडी यहाँ हम अगर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं नाम लिख सकता तो जहाँ पे मैंने अपने कोड के अंदर पांडास को लिखना होता उसकी जगह फिर मैं ये पीडी लिखूँगा या इसकी जगह कुछ भी होता तो वो मैं लिखता। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पूरा पांडास लिखने के बजाय हम पीडी सिर्फ लिख के अपना काम चला सकते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने अपना कुछ डाटा इनपुट किया है। ये जेसन फॉर्मेट में होता है जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। डीएफ का मतलब यहाँ पर होता है हम जुपिटर लैब के अंदर ये टेबल्स को शो करवाने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे ही हमने इस कोड को रन किया तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये कुछ टेबल बन के आया है। अब अगर हमने इसके अंदर कोई भी एक और रो या कॉलम ऐड करना हो तो हम यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अब एक सैलरी कॉलम और ऐड करने लगा हूँ। तो जैसे ही मैं अब कोड को दोबारा रन करूँगा तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ सैलरी का भी एक कॉलम आ चुका है। इसी तरह हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं इसको लेके, जैसे कि df डॉट हेड। हेड का मतलब है कि यहाँ पर हेड टू लिखा हो यानी कि फर्स्ट टू रोज हमारे पास यहाँ पे हमें मिलेगी। अगर जैसे मैं इस कॉलम को रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं मैंने इस सेल को रन किया तो हम देख सकते हैं फर्स्ट टू रोज ही बस हमारे पास आई है। अगर हम यहाँ 3 लिख देते 2 की जगह तो वहाँ हमारे पास 3 रोज आती, फर्स्ट 3 रोज हमारे पास आ जाती। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास आ गया। ये इन्फो हमें बताता है कि हमारी कोई रो खाली तो नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई नल तो वैल्यू नहीं स्टोर। जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कोई हमारी वैल्यू नल तो नहीं। ये डिस्क्राइब फंक्शन हमारे पास हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मीन निकाल के देता है। मिनिमम वैल्यू जो सी होती है और मैक्सिमम निकाल के देता है। जैसे हम इसको रन कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसने हमारे पास मीन निकाल के दिया है, मिनिमम निकाल के दिया है और मैक्स निकाल के दिया है। उसके अब ये यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगाया है जैसे कि हमने देखा था कि हम फ़िल्टरिंग भी करते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही हम यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा है वो वाले उनका डाटा हमें चाहिए। तो हम जैसे रन करेंगे तो ये देख सकते हैं 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले हमें डाटा शो हो गए। ये कौन सा एक और फंक्शन है डोंट मीम का, ये हमें मीम जैसे कि हमने यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी निकाला था। इसी तरह हम इस फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, इस फंक्शन से। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।